प्रिय विद्यार्थियों, आज का टॉपिक है जैन धर्म और महावीर स्वामी। जैन धर्म के 24 तीर्थंकर हुए। प्रथम ऋषभदेव उर्फ आदिनाथ, 23वें थे पार्श्वनाथ, जो महावीर स्वामी से 250 वर्ष पूर्व माने जाते हैं। पार्श्वनाथ को नीर ग्रंथ भी कहा जाता है। और जैन धर्म को संगठित व विकसित करने का जो श्रेय दिया जाता है वो है महावीर स्वामी को। यद्यपि वे इस धर्म के संस्थापक नहीं थे, 24वें और अंतिम तीर्थंकर थे। जैन धर्म की स्थापना का श्रेय जैनियों के प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव को माना जाता है। जैन शब्द संस्कृत के जिन शब्द से बना है, जिसका अर्थ है विजेता या जितेंद्रिय। जैन महात्माओं की नीर ग्रंथ, बंधन रहित तथा जैन धर्म के अधिष्ठाता को तीर्थंकर कहा जाता है। इस प्रकार जैन धर्म में जो सबसे अधिक योगदान है वो है भगवान महावीर स्वामी का। इनकी जीवनी इस प्रकार है। इनका जन्म 599 ईसा पूर्व, स्थान वैशाली के निकट कुंड ग्राम बिहार में। पिता का नाम सिद्धार्थ वजी संघ के कुंड ग्राम के ज्ञात्रक क्षत्रिय वंश के प्रधान थे। माता त्रिशला लिस्वी शासक चेटक की बहन थी। पत्नी यशोदा कुंडिन्य गोत्र के राजा समरवती की पुत्री थी। दामाद जामाली ज्ञान प्राप्ति के 14वें वर्ष। गृह त्याग 30 वर्ष की आयु में बड़े भाई नंदीवर्धन की आज्ञा से। शिष्य थे मकली पुत्र घोषाल, जिन्होंने आजीविक संप्रदाय की बाद में स्थापना की। महावीर स्वामी के बचपन का नाम वर्धमान था। गोत्र व वंश कश्यप इक्ष्वाकु वंश था। प्रतीक सिंह। प्रथम वर्षावास अस्थि का ग्राम। अंतिम वर्षावास पावापुरी। पुत्री का नाम था प्रियदर्शना उर्फ अणोजा। इस प्रकार इनकी अगर जीवनी के बारे में पढ़े तो उनके माता पिता के निधन हो जाने पर उन्होंने सत्य की खोज के लिए अपने भाई नंदीवर्धन से आज्ञा लेकर घर छोड़ दिया। 12 वर्ष तक कठोर नग्न अवस्था में तपस्या की। 42 वर्ष की अवस्था में जुम्बिका ग्राम के समीप रिजुपालिका नदी के तट पर साल के वृक्ष के नीचे केवलिय की प्राप्ति हुई। और उनको केवलिय की प्राप्ति होते ही उनके नाम है महावीर स्वामी, जिन, नीरग्रंथ, केवलिन, अहर, जैन, जितेंद्रिय आदि उपाधियाँ। इस प्रकार हम अगर इनके इतिहास के बारे में आगे पढ़े तो हमें ज्ञात होता है कि इनके जो प्रथम शिष्य थे वो जामाली और वो फिर बाद में दामाद बने। प्रथम शिष्य थी चंदना, भिक्षुण संघ की प्रमुख। प्रथम उपदेश दिया था राजगृह में विपुलांचल पहाड़ी पर वाराकार नदी के तट पर। जीवन के अंत तक पावापुरी पटना में 72 वर्ष की आयु में दीपावली के दिन 527 ईसा पूर्व इनका निधन हो गया। अब इनके जो जन्म और मृत्यु के बारे में जो सन है वो इतिहास में अलग अलग दर्ज है। कहीं इनका जन्म बताया गया है 599 ईसा पूर्व में, तो कहीं जैन संवत के अनुसार भी बताया गया 540 ईसा पूर्व। तो इनकी मृत्यु जो बताई गई है 599 ईसा पूर्व से हम ले तो 527 ईसा पूर्व तक 72 वर्ष की अवस्था होती है। तो एक जगह इनकी जो मृत्यु बताई गई है वो 468 ईसा पूर्व है। तो इस प्रकार 540 ईसा पूर्व से अगर ले तो 468 तक 72 वर्ष होते हैं। लेकिन हम इनके जो जीवन के बारे में अगर जाने तो 599 ईसा पूर्व सबसे अधिक मत प्रचलित है। 599 ईसा पूर्व से
527 ईसा पूर्व तक इनका जीवन काल माना गया है। महावीर स्वामी जयंती प्रत्येक वर्ष में मनाई जाती है। जुम्बी का ग्राम हजारीबाग के निकट पार्श्वनाथ की पहाड़ियों में स्थित है। ऋजुपालिका नदी को पहचान बराकर नदी के रूप में की गई है। इस प्रकार महावीर स्वामी ने अपने जीवन में जैन दर्शन के सिद्धांत प्रस्तुत किए। जैन ग्रंथ आचार्य सूत्र में महावीर स्वामी की तपश्चर्या तथा काया क्लेश का बड़ा ही रोचक वर्णन है। जैन धर्मानुसार ये 6 द्रव्यों जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल से निर्मित है। अपने पूर्वगामी पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित 4 महावर्तों में महावीर ने 5वां महावर्त ब्रह्मचर्य जोड़ा। इससे पहले जो 4 थे वो पार्श्वनाथ ने जोड़े थे। जैन धर्म के त्रिरत्न है, सम्यक दृष्टि, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र। जैन धर्म में निर्वाण जीवन का अंतिम लक्ष्य है। धर्म फल जो प्राप्त होता है उसके लिए कहा गया है कि कर्म फल का नाश तथा आत्मा से भौतिक तत्व हटाने से निर्वाण संभव है। जैन धर्म से निम्नलिखित जो शब्दावली संबंधित है वह है आस्त्रव, स्वर, निर्जरा, बंधन। आस्त्र का मतलब है कर्म का जीवन की ओर प्रवाह, आस्त्र कहलाता है। संवर का है जब कर्म का प्रवाह जीव की ओर रुक जाए। निर्जरा है अवशिष्ट कर्म का जल जाना या पहले से विद्यमान कर्मों का क्षय हो जाना। बंधन है कर्म का जीव के साथ संयुक्त हो जाना, बंधन कहलाता है। भिक्षुओं के लिए 5 महावर्त तथा ग्रस्तों के लिए 5 यानी 5 अणुवर्तों की व्यवस्था की गई है। इस प्रकार जैन धर्म के अनेक प्रकार के ज्ञान को परिभाषित किया है। मति, श्रुति, अवधि, मन पर्याय, केवल्य। मति का मतलब है इंद्रिय जनित ज्ञान, श्रुति मतलब है श्रवण ज्ञान यानी सुना हुआ, अवधि यानी दिव्य ज्ञान, मन पर्याय यानी अन्य व्यक्तियों के मन मस्तिष्क का ज्ञान, केवल्य यानी पूर्ण ज्ञान, निर्गत एवं जितेंद्रिय को प्राप्त होने वाला ज्ञान। इस प्रकार मोक्ष के बाद जीवन आवागमन के चक्र से छुटकारा पा जाता है तथा वह अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत वीर्य, अनंत सुख की प्राप्ति कर लेता है। इन्हें जैन दर्शनों में अनंत चतुष्टय की संज्ञा दी गई है। स्यादवाद, अनेकावांत जो शब्द भंगिनय के द्वारा परिभाषित है। महावीर स्वामी ने अपने जीवन काल में ही एक संघ की स्थापना की और 11 प्रमुख जो शिष्य थे उनको गणधर कहा जाता था। महावीर के जीवन काल में ही 10 गणधरों यानी शिष्यों की मृत्यु हो चुकी थी। महावीर के बाद केवल सुधर्मण जीवित था। जैन धर्म की प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार हैं। जैन धर्म में देवताओं के अस्तित्व को स्वीकार किया गया किंतु उनका स्थान जिन से नीचे रखा गया है। जिन यानी जो जैन धर्म के 24 तीर्थंकर है। जैन धर्म विश्व की वास्तविकता को स्वीकार करता है पर सृष्टिकर्ता के रूप में ईश्वर को नहीं स्वीकारता है। बौद्ध धर्म की तरह जैन धर्म में वर्ण व्यवस्था की निंदा नहीं की गई है। महावीर स्वामी के अनुसार पूर्व जन्म में अर्जित पुण्य एवं पाप के अनुसार ही किसी का जन्म उच्च या निम्न कुल में होता है। जैन धर्म पुनर्जन्म में कर्मवाद में विश्वास करता है। उनके अनुसार कर्म फल ही जन्म एवं मृत्यु का कारण है कि जैसे कर्म करोगे आपको वैसा ही जन्म मिलेगा। जैन धर्म में मुख्यतः सांसारिक बंधनों से मुक्ति प्राप्त करने के लिए उपाय बताए गए हैं। जैन धर्म में अहिंसा पर विशेष बल दिया गया है एवं कृषि एवं युद्ध में भाग लेने पर प्रतिबंध लगाया गया है। जैन धर्म में संलेखना से तात्पर्य है उपवास द्वारा शरीर का त्याग करना। जैसे जैन दर्शन के इस शब्द में 2 शब्द है, सत्य और लेखना यानी संलेखना, जिसका शाब्दिक अर्थ है अच्छाई का लेखा जोखा करना। जैन दर्शन में संलेखना शब्द उपवास द्वारा प्राण त्याग के संदर्भ में आया है, अर्थात घोर एवं अनिवार्य उपसर्ग, दुर्भिक्ष, वृद्धावस्था या रोग की स्थिति आ जाए, इसका कोई प्रतिकार संभव न हो तो धर्म साधन के लिए संलेखना पूर्ण शरीर छोड़ देने की ज्ञानियों ने प्रेरणा दी है। सुखपूर्वक शोक रहित होकर मृत्यु का वर्ण ही संलेखना है।
जीवन में कदाचित राग द्वेष के प्रसंग कितने ही बने, किंतु विवेकी जन प्राण प्रयाण वेला में मात्र सत्य का ही लेखा जोखा करते हैं, इसलिए इसका नाम सल्लेखना रखा गया है। ईसा पूर्व 3री सदी में सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य ने श्रवण बेलगोला, जो कर्नाटक में स्थित है, वहाँ पर सल्लेखना विधि द्वारा ही शरीर का त्याग किया था। अशोक के स्तंभ लेखों में भयंकर अपराधियों को भी यह प्रक्रिया अपनाने की व्यवस्था प्रशासनिक तौर पर दी गई। दिल्ली के पुराने किले में स्थित सम्राट अशोक के स्तंभ के 4th लेख में यह विवरण आया है कि सम्राट मृत्युदंड प्राप्त कैदियों को मृत्युदंड की तिथि निर्धारित हो जाने पर 3 दिन की विशेष मोहलत देते थे, ताकि वे अपना परलोक सुधारने के लिए दान दे सके, उपवास करके आत्म शुद्धि कर सके, धर्म ध्यान कर सके, वे अपराध बोझ से ग्रस्त होकर शरीर त्याग न करे। आधुनिक काल में सल्लेखना को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, विनोबा भावे जैसे महापुरुषों द्वारा भी व्यापक समर्थन मिला। इस प्रकार सल्लेखना को निष्प्रणीत कारण कहा जाता है, यानी आयु कुंठित यानी क्षीण नष्ट हो जाना भी कहा जाता है। जैन धर्म आगे चलकर 2 समुदाय में विभाजित हो गया। तेरापंथी यानी श्वेतांबर, समय यानी दिगंबर। भद्रभाव हैं उनके अनुयायियों को दिगंबर कहा जाता है, ये दक्षिणी जैनी कहलाए। स्थूल बाहु हैं उसके अनुयायियों को श्वेतांबर कहा गया है। श्वेतांबर संप्रदाय के लोगों ने ही सर्वप्रथम महावीर अन्य तीर्थंकरों पार्श्वनाथ की पूजा आरंभ की है। वे सफ़ेद वस्त्र धारण करते थे। राष्ट्रकूट राजाओं के शासनकाल में दक्षिणी भारत में जैन धर्म का काफ़ी प्रचार हुआ। गुजरात तथा राजस्थान में जैन धर्म 11वीं और 12वीं शताब्दी में अधिक लोकप्रिय रहा। जैनों के उत्तर भारत में 2 प्रमुख केंद्र थे, उज्जैन और मथुरा। दिलवाड़ा में कई जैन तीर्थंकरों जैसे आदिनाथ, नेमिनाथ आदि के मंदिर तथा खजुराहो में पार्श्वनाथ आदिनाथ के मंदिर हैं। जैन धर्म के 24 तीर्थंकर जो इस प्रकार है। तीर्थंकर है जैन धर्म में उनके संस्थापक जितेंद्रिय तथा ज्ञान प्राप्त महात्माओं की उपाधि। पहले थे ऋषभदेव उर्फ आदिनाथ, दूसरे अजीतनाथ, तीसरे संभवनाथ, चौथे अभिनंदन, 5वें सुमितनाथ, 6ठे पद्म प्रभु, 7वें सुपार्श्वनाथ, 8वें चंद्र प्रभु, 9वें सुविधिनाथ, 10वें शीतलनाथ, 11वें श्रेयांसनाथ, 12वें वासुमूल, 13वें विमलनाथ, 14वें अनंतनाथ, 15वें धर्मनाथ, 16वें शांतिनाथ, 17वें कुंतुनाथ, 18वें अरनाथ, 19वें मलिनाथ, 20वें मुनि सुब्रत, 21वें नेमिनाथ, 22वें अरिष्टनेमी, 23वें पार्श्वनाथ और 24वें महावीर स्वामी। जैन परंपरा के अनुसार अरिष्टनेमी भागवत धर्म के वासुदेव कृष्ण के समकालीन थे। इस प्रकार जो जैन संगीतियाँ हैं वो 2 हुई थी। प्रथम संगीति थी चंद्रगुप्त के यानी चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में 300 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में संपन्न हुई थी। इसमें जैन धर्म के प्रधान भाग 12 अंगों का संपादन हुआ। यह सभा स्थूल भद्र एवं संभूति विजय द्वारा स्थितियों के निरीक्षण में की गई और इसी संगीति जो प्रथम संगीति थी इसमें जैन धर्म का विभाजन हो गया था। जैन धर्म दिगंबर या श्वेतांबर में बंट गया। द्वितीय सभा हुई थी। यह सभा देवरधि शर्मा के नेतृत्व में गुजरात में वल्लभी नामक स्थान पर लगभग 512 ईस्वी में संपन्न हुई। इसमें धर्म ग्रंथों का अंतिम संकलन कर इन्हें लिपिबद्ध किया गया। ऋषभदेव आदिनाथ ज्ञान इनके जो वाक है वह वृषभ, शांतिनाथ के हिरण, पार्श्वनाथ के सर्पफण यानी नाग, महावीर स्वामी के सिंह हैं। वैदिक मंत्रों ऋग्वेद में केवल 2 तीर्थंकरों ऋषभदेव एवं अरिष्टनेमी का उल्लेख है। विष्णु पुराण तथा भागवत पुराण में ऋषभदेव का उल्लेख नारायण के अवतार के रूप में मिलता है। जैन संघ के सदस्य 4 भागों में विभक्त हैं: भिक्षु, भिक्षुणी, श्रावक, श्राविका। महावीर स्वामी के दिए मौलिक सिद्धांत 14 प्राचीन ग्रंथों में संकलित है। इन ग्रंथों को पूर्व कहते हैं। जैन मतों को
वसादी यानी बसदी कहा जाता है। गंधर्व यानी महावीर स्वामी के 11 शिष्यों को गंधर्व कहा जाता है। गंधर्व का शाब्दिक अर्थ है विद्यालयों के प्रधान। जैन धर्म ग्रंथ अर्धमागधी भाषा में लिखे गए। कुछ ग्रंथों की रचना अपभ्रंश में हुई है। बोलचाल की भाषा प्राकृत थी जैन में। जैन धर्म में तप एवं अहिंसा पर बल विशेष दिया गया है। जैन धर्म का महत्वपूर्ण ग्रंथ है कल्पसूत्र, संस्कृत में लिखा गया है। जैन धर्म ने वेद की प्रमाणिकता नहीं मानी है। वेदवाद का उन्होंने हमेशा विरोध किया है। जैन दर्शन हिंदू सांख्य दर्शन के काफ़ी निकट है। महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद जैन संघ का अगला अध्यक्ष सुधर्मन था। प्रारंभ में जैन धर्म में मूर्ति पूजा नहीं थी, परंतु बाद में महावीर स्वामी एवं उनके पहले के 23 तीर्थंकरों की पूजा प्रारंभ हुई। जैन धर्म में कर्म फल से छुटकारा पाने के लिए त्रिरत्न आवश्यक बताया गया है। दक्षिण को जैन धर्म को संरक्षण देने वाले राज्य गंग, कदम, चालुक्य, राष्ट्रकूट थे। खारवेल के हाथी गुम्फा या खंडगिरी या उदयगिरी गुफाओं में प्रारंभिक जैन के अवशेष मिलते हैं। 300 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में आयोजित प्रथम जैन संगति स्थूलभद्र के नेतृत्व में संपन्न हुई। जैन धर्म पंचमावर्त सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचार्य में विभक्त है। इसमें प्रथम 4 पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित किए गए और अंतिम ब्रह्मचर्य महावीर स्वामी द्वारा जोड़ा गया है। राजाओं में उदयन, बिंबिसार, अजातशत्रु, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, खारवेल जैन धर्म के समर्थक माने जाते हैं। राष्ट्रकूट नरेश अमोघ वर्ष जैन सन्यासी बन गया था। उन्होंने रत्नमालिका नामक ग्रंथ की रचना की। प्रथम जैन संगति का दक्षिणी जैन यानी दिगंबरों ने विरोध किया था। सर्वप्रथम उपनिषद नामक वैदिक ग्रंथों में यज्ञ विधानों एवं पशु बलि तथा कर्मकांड का विरोध किया गया। चंपा के शासक दधिवान की पुत्री चंदना महावीर स्वामी की पहली महिला भिक्षुणी थी। इस प्रकार जो जैन साहित्य है वो आगम सिद्धांत में विभक्त था, यानी आगम सिद्धांत के नाम से जाना जाता था। आगम में 12 अंग, 12 उपांग, 10 प्रकीर्ण, 6 संध सूत्र थे। जैन आगम सबसे महत्वपूर्ण थे 12 अंग। आचार्य सूत्र में जैन भिक्षुओं के आचार नियम है। भगवती सूत्र में महावीर स्वामी का जीवन वर्त है। नया धमका में महावीर स्वामी की शिक्षाओं का संग्रह है। जैन आगमनों की रचना वल्लभी में हुई थी। जैन ग्रंथ कल्पसूत्र की रचना भद्रबाहु ने की। प्रसिद्ध ग्रंथ हेमचंद्रकृत परिशिष्ट पर जो 12वीं शताब्दी में रचित था, सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ था। उद्योतन सूरीकृत कोल्यमाला जैन ग्रंथ आदि पुराण के नाम से जाना जाता था। आदि पुराण की रचना जिनसेन ने की थी। इस प्रकार जो महावीर स्वामी थे उन्होंने जैन धर्म में अपना योगदान दिया और इसमें आज विश्व के स्वर्णिम अक्षरों में जैन धर्म का उल्लेख है।